9वें साल की उपलब्धियां गिनाते घूम रहे हैं और मणिपुर उनके एजेंडे में नहीं। जिसने कारगिल में युद्ध लड़ा उसकी धर्मपत्नी थी, उसने कल रो के कहा है कि मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया और देश को मैंने बचाने में अपनी भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री का ये बयान कि ये घटनाएं यहाँ आम हैं, ये कोई राज्य नहीं कह सकता कि बलात्कार नहीं होता। बेहद शर्मनाक है और उस घटना ने भारत का सर पूरे विश्व में झुकाया है। देखिए, मणिपुर की घटना पूरी भारत सरकार के फेलोर की घटना है। उनको उस क्लिप पे ध्यान नहीं देना है। वो क्लिप इस समय क्यों आई? बड़ा दुर्भाग्य कहने में हमको हो रहा है, बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि आज 78 दिन से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की घटना से देश भर में रोष है। मामले में केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम न उठाए जाने से यह आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। बताया जाता है कि यौन हिंसा के पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग में करीब 1 माह पहले शिकायत की थी। इस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह पेश आया गया उससे मानवता शर्मसार हुई। घटना को लेकर शनिवार को सीतापुर में कांग्रेस जनों ने उपवास रखा। शहर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में कांग्रेस नेताओं ने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने के साथ कानून व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। 1 दिवसीय उपवास पर बैठे पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी और पूर्व सदर विधायक राकेश राठौर ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, मणिपुर की घटना पूरी भारत सरकार के फेलोर की घटना है और ख़ास तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि इतने दिन 70 दिन के ऊपर हो गए और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, एक उन्होंने बयान भी नहीं दिया। मजबूरन बाद में जब वो क्लिप जो है वायरल हो गई तब उन्होंने बयान दिया। तो ये क्या हो रहा है? पूरे देश भर में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है और जो बयान भी उन्होंने दिया, उन्होंने तीन ऐसे राज्य थे जिनमें अपोजिशन की सरकार थी, उनको भी लेकर के किया। तो आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो उसमें बैठे लोग हैं, मंत्री हैं, जो वहाँ पर जो प्रशासन चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हम ख़ास तौर से मांग करते हैं कि वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और इसलिए ख़ास तौर से कि बर्खास्त करने के बाद ये सारे लोगों को एक सबक मिलेगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा कहीं नहीं होंगी। बेहद शर्मनाक है और उस घटना ने भारत का सर पूरे विश्व में झुकाया है। जिस तरीके के अवमानगी और दरिंदगी के साथ महिलाओं के साथ पेश आया गया है वो अक्षम्य अपराध है। लेकिन ये उन लोगों की सरकारें हैं जो निष्ठुर हैं और जिनको देश के लोगों के से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ सत्ता काबिज करना है। तो वो अपना 9वें साल की उपलब्धियां गिनाते घूम रहे हैं और मणिपुर उनके एजेंडे में नहीं है। आज हम सब लोग मणिपुर की घटना के विरोध में यहाँ उपवास में बैठे हैं। बताया जाता है कि 4 मई का एक वीडियो सामने आने के बाद उस घटना का खुलासा हुआ, जिसमें एक समुदाय के 2 महिलाओं को कुछ लोगों द्वारा निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद मणिपुर ही नहीं, धीरे धीरे पूरे देश में तनाव फैल गया। मामले में महिलाओं की तरफ से राष्ट्रीय महिला आयोग को भी जानकारी दी गई, लेकिन वहां से कोई एक्शन नहीं लिया गया। उपवास पर बैठी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य शमीना शफीक इंडिया से क्या बोली, उसे भी सुन लीजिए। देखिए, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जिस तरह से 2 महीने से ज़्यादा समय से मणिपुर जल रहा है, या आप और हम सब जानते हैं। जो तकलीफदेह बात है वो ये है कि 3 महिलाओं को नग्न करके जिस तरह से सड़कों पर घुमाया गया, उनका सामूहिक बलात्कार हुआ और उसका वीडियो सामने आने पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये वीडियो सामने क्यों आया, ये कोई राजनीतिक जिसको कहना चाहिए कोई साजिश है। प्रधानमंत्री जी वो वीडियो रात में जारी हुआ, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि आक्रोश ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है तो मात्र 36 सेकंड उन्होंने 78 दिन बाद अपनी ज़बान खोली और खोलने के बाद जब वो बोले
तो मणिपुर के साथ उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम किया। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, महिलाएं कहीं पे भी, ये कोई राज्य नहीं कह सकता कि बलात्कार नहीं होता, मगर मणिपुर में जिस तरह से सिविल वॉर, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और उस गृह युद्ध की स्थिति में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, इसकी जांच तो उच्च स्तरीय होनी चाहिए थी। वहाँ की राज्यपाल खुद कह रही हैं, उन्होंने मीडिया में आकर बयान दिया है कि मैं परेशान हूँ, 60 दिन से ज़्यादा हो गए, यहाँ पर 60,000 से ज़्यादा लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री जी में इतनी शर्म नहीं बाकी है कि वो मणिपुर जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा ले सके और अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले सके, तो शर्म आनी चाहिए उनको। किस वजह से, किस लिए वो सत्ता पर बैठे हैं। और दूसरी बात, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही हूँ मैं पूर्व, वहाँ की अध्यक्षा, उनके पास 1 महीने से पहले ये कंप्लेन आई थी मणिपुर द्वारा, मणिपुर की महिलाओं द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा, कि इस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, गैंग रेप हुआ। 1 महीने से ज़्यादा समय तक आप बैठी रही रेखा शर्मा जी, आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो पावर थी कि आप मणिपुर जाकर वहाँ की पुलिस को, वहाँ के प्रशासन को ये आदेश दे सकती थी कि आपने क्या किया है, तुरंत बताइए, रिपोर्ट दीजिए, और वो रिपोर्ट आके आपको गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के सामने रखनी चाहिए थी, महिला बाल विकास मंत्री के सामने रखनी चाहिए थी, स्मृति ईरानी जी, जो ना सिर्फ महिला बाल विकास मंत्री हैं, बल्कि इस समय तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, और वहाँ की माइनॉरिटीज़ के ऊपर ख़ास तौर से जिस तरह से जो जुर्म हुए हैं उसको लेकर वो आज तक मुंह में दही जमाए बैठी हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। गोवा में जब उनकी अपनी बेटी के रेस्टोरेंट पर एक ज़रा सी बात हुई थी तो चीख चीख कर ट्विटर पे हर जगह वो चिल्ला रही थी। आज मणिपुर की बेटियां निर्वस्त्र होकर लूटी जा रही हैं और वो चुप बैठी हैं। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का बिल्कुल भी उनको हक नहीं है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम सब कांग्रेस जन, पूरे देश में कांग्रेस जन तो सिर्फ बैठे हैं। एक्चुअली अगर आप सीतापुर में निकल जाइए और किसी भी आम आदमी से पूछिए तो वो यही कहेगा कि वो आहत है। तो हम सब की आवाज़ बनकर आज यहाँ बैठे हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाएंगे और वहाँ के हालात का संज्ञान लेंगे। मणिपुर घटना के बाद से जहां देश भर में इसके खिलाफ आक्रोश पनपता जा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जगह जगह समाजसेवी संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सीतापुर उत्कर्ष अवस्थी, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, शिशिर वाजपेयी, विनीत दीक्षित, प्रेमलता शुक्ला, सुधीर कुमार पांडे, गंगा सागर मिश्र, नरेंद्र वर्मा, लवकुश, रवि प्रकाश, कन्हैया मेहरोत्रा, श्रेष्ठ तिवारी, अल्पना सिंह, सुवी खान, पिंदर सिंह, धीरेश कश्यप, शनि कुमार, राकेश अवस्थी, चोच विभू अवस्थी, कल्लन खां, ओम प्रकाश मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी व शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संतोष भार्गव ने आई इंडिया को बताया। मणिपुर हिंसा के विरुद्ध, मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, जिस तरीके से उनके साथ में गैंगरेप हुआ, जिस तरीके से वहाँ के मुख्यमंत्री का ये बयान कि ये घटनाएं यहाँ आम हैं, एक घटना प्रकाश में आई है, जिस तरीके से केंद्र सरकार के एक मंत्री का बयान कि ये क्लिप अभी क्यों आई, इसके पीछे साजिश है, उनको उस क्लिप पे ध्यान नहीं देना है, वो क्लिप इस समय क्यों आई कि जबकि सदन चलने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा। इन सारी बातों के बावजूद भी होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाया नहीं जा रहा है, वहाँ की हिंसा रुक नहीं रही है। आखिर ये लोग क्या चाह रहे हैं हिंदुस्तान में? आज हिंदुस्तान का सर शर्मसार हुआ है, पूरे विश्व में मानवता शर्मसार हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सब के सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इनकी कुत्सित मानसिकता क्या है, क्या इनके इरादे हैं, हिंदुस्तान में क्या करना चाहते हैं, इसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। किस पे आरोप है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सदन क्यों होता है? होम मिनिस्ट्री क्यों होती है? मुख्यमंत्री के कार्य क्या है? लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है? ये बहुत सारे सवाल हैं और इनको कौन हल करता है? इनके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। तो अगर मणिपुर की हिंसा भड़क रही है, वो नहीं शांत हो रही है, अगर वहाँ पे इतनी हिम्मत हुई लोगों की कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया, गैंग रेप हुआ, ये बड़ी बात है। इसके लिए दोषी कौन जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो हमारे धर्म में, हमारे सनातन में उसको हमारे
सर का मुकुट कहा गया है। बड़ा दुर्भाग्य कहने में हमको हो रहा है, बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि आज 78 दिन से मणिपुर जल रहा है। 78 दिन से जल रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। देश का प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहा है, देश का गृह मंत्री हिंदुस्तान के अंदर राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहा है। वहाँ के नामी गिरामी खिलाड़ी, वहाँ की नामी हस्तियाँ मणिपुर की चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि मणिपुर को बचा लीजिए, मणिपुर को बचा लीजिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से बहरा हो गया है, देश का गृह मंत्री पूरी तरीके से बहरा गूंगा हो गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि 3 महिलाओं को, जिनमें से एक महिला ऐसी महिला थी जो एक फौजी जिसने कारगिल में युद्ध लड़ा, उसकी धर्मपत्नी थी, उसने कल रो के कहा है कि मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया और देश को मैंने बचाने में अपनी भूमिका निभाई। तो इससे शर्म की क्या बात हो सकती है? जो देश का मुकुट हो वो जल रहा है 78 दिन से, उस पे गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वहाँ का मुख्यमंत्री पूरी तरीके से शांत बैठा पड़ा है। और एक शर्मनाक बयान वहाँ का मुख्यमंत्री देता है कि ऐसी सैकड़ों FIR दर्ज हो जा चुकी हैं। शर्म आनी चाहिए, तत्काल त्यागपत्र ले लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात तब है जब राष्ट्रपति, इस देश का राष्ट्रपति आदिवासी महिला है, और इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? आज हम उसी के विरोध में, हम सभी सीतापुर के कांग्रेसजन एक दिवसीय उपवास पे बैठे हुए हैं। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।